चर्चा में रहे पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो कौन जोड़ता है ये? पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान, तो ये हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के थे? हाल ही में इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? सिक्किम में। देखो एक क्वेश्चन और आता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है कि फॉलिक एसिड जो है उसको कौन सा विटामिन बोलते हैं? तो बी9 बोलते हैं, बी9 बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में किसको चुना गया है? बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो देखो कब मनाया जाता है? एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? विजयवाड़ा देखो कौन सी नदी के किनारे है विजयवाड़ा? एसडीजी इंडेक्स 2023-24। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चर्चा में रहे पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो पहले तो बात कर लेते हैं किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अब देखो ये चर्चा में है क्यों, क्या बात है, तो पढ़ लेते एक बार, ठीक है। कि देखो अभी जो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये जो पनामा नहर है ना, देखो वैसे तो कि 1881 के अंदर फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में जो है इसको 1904 में जो है अमेरिका ने बनवाया। देखो मोटा मोटा पढ़ लो, ठीक है ना, पनामा नहर के बारे में। अमेरिका ने बनवाया। अब हुआ क्या, 1999 के अंदर पनामा समझौता हुआ जिसमें इस नहर को जो है पनामा को सौंप दिया। पनामा देश है, पनामा द्वारा अब ये संचालित है। 1999 से पनामा द्वारा संचालित है। अब हो क्या रहा है कि ये जो पनामा नहर है ना, इसमें यूएसए बोल रहा है कि यहाँ पे चीन की गतिविधि बढ़ रही है, प्लस जो यूएसए है ना उसका 14% जो व्यापार है, समुद्री व्यापार है, वो इस पनामा नहर से होते हुए जाता है। और जो पनामा नहर है ना, इसमें जो अमेरिका के जहाजों पे ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। तो अब यूएसए कह रहा है कि भैया देखो हम बनाया भी हमने, ठीक है, और टैक्स भी हमसे ज्यादा लिया जा रहा है, तो अब ये जो है ना इसका संचालन जो है वो हम करेंगे। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है इसको जोड़ता है। देखो भूमध्य सागर से लाल सागर, कौन सी नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर? तो ये है सुएज नहर। कहां पर है? मिस्र में है सुएज नहर। और प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो क्या जोड़ता है? प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर। तो कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट बोल लो या जल डमरू मध्य बोल लो, ठीक है। और फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, गल्फ, हाँ, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान। तो कौन जोड़ता है ये पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान? तो ये हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट जो है जोड़ता है, ठीक है। ये 2-4 पॉइंट याद रखना। आगे देखते हैं। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो हुआ लखनऊ में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी पूछा जाए तो कहां पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। आगे देखते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन काम करता है? तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के थे? तो ये उड़ीसा के। अभी वर्तमान में उड़ीसा के कौन है? मांझी, ठीक है, देवस्वरूप मांझी। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन जो है, इन्होंने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस देश से है? किस देश से है? डेनमार्क से। डेनमार्क से है। अच्छा, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो एन से यंग जो है ना, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। महिला एकल का खिताब जीता। इससे पहले किसने जीता था? तो इससे पहले लक्ष्य सेन ने जीता था। ठीक है, तो वो 2023 का न्यूज था। लेकिन अभी अपने को पढ़ना है कि विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग जो है, इन्होंने पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। 2022 का था, ठीक है ना, लक्ष्य सेन वाला। कार्लोस अल्कराज की बात करें, कार्लोस अल्कराज, तो इन्होंने अभी कौन सा मैच जीता है? तो ये यूएसए ओपन। कार्लोस अल्कराज ने कौन सा मैच जीता है? तो ये एक तो विंबलडन ओपन, और एक कौन सा जीता साथ ही साथ? फ्रांस ओपन, फ्रेंच ओपन जो है, इन्होंने दोनों जीत लिए। अच्छा देखो, एक नाम याद रखना है, जेनिक सिनर ने अभी रिसेंटली कौन सा मैच जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन। तो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन और इंडिया ओपन जीता। विक्टर एक्सेल्सन और महिला में एन से यंग ने। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां बनाया जाएगा? सिक्किम में। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम में बनेगा। देखो, सिक्किम के अंदर जो है पहला राज्य था जिसने जैविक खेती की शुरुआत की थी। सिंगापुर और किस भारतीय राज्य द्वारा फिनटेक हब बनाने को लेकर एमओयू हुआ है? तो किस राज्य के साथ हुआ है सिंगापुर का? तो ये उड़ीसा के साथ हुआ है। आगे देखते हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन है ये राजस्थान सीईटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। एनीमिया प्रिवेंटिंग विटामिन आर। देखो, एनीमिया किससे होता है? एनीमिया रोग जो है वो किससे होता है? तो देखो, एनीमिया रोग किससे होता नहीं है। एनीमिया से कौन बचाता है? कौन सा विटामिन बचाता है? तो कौन सा विटामिन बचाता है? तो एक तो फॉलिक एसिड बचाता है, और एक विटामिन B12। देखो, एक क्वेश्चन और आता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है कि फॉलिक एसिड जो है उसको कौन सा विटामिन बोलते हैं? देखो, B9 बोलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्यपाल तो गठन करता है, लेकिन किसकी समिति पर, किस एक समिति की सिफारिश पर करता है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उसका अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उसका अध्यक्ष होते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है निकोबार जो है, निकोबार क्षेत्र में, निकोबार के अंदर जो है अपना यूटी है, उसका वर्जिन नारियल तेल जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में पढ़ते हैं, वर्जिन नारियल तेल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कि ये जो है वर्जिन नारियल तेल क्या काम में आता है? तनाव से लड़ने और यूवी किरणों से बचाता है। एक तो बहुत बात ये याद रख लेना, लेकिन जीआई टैग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग जो है, जीआई एक्ट कब आया, लागू कब से हुआ, जीआई एक्ट लागू कब से हुआ, और पहला जीआई टैग किसे मिला? 3 पॉइंट बताओ। जीआई एक्ट कब आया? 1999 में आया। लागू कब से हुआ? 2003 से हुआ। और पहला जीआई टैग किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला। दार्जिलिंग कहां पर? तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और कब मिला पहला जीआई टैग? ये 2004 में मिला। देखो, जब से लागू हुआ उसके अगले साल से मिल गया। ठीक है, निकोबार यूटी है, उसको वर्जिन नारियल तेल को जो है जीआई टैग मिला है। निकोबार की बात करते हैं। देखो, अंडमान निकोबार की, देखो रिसेंटली क्या हुआ अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, राजधानी परिवर्तन कर दी गई है। क्या रख दी गई है? तो यह है विजयपुरम। देखो, बदली तो कुछ नहीं गई है, नाम बदल दिया गया है। इससे पहले कौन सी थी? नाम बदला गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, पोर्ट
ब्लेयर जो थी इससे पहले इसकी राजधानी, उसका नाम बदल के विजयपुरम रख दिया गया है। और अंडमान निकोबार की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। सैडल पीक मतलब सैडल चोटी है ना, सैडल पीक। और ये अंडमान निकोबार के कौन से भाग पे है? तो ये नॉर्थ अंडमान, उत्तर अंडमान में है, उत्तर अंडमान में है। अंडमान देखो, ये हो गया एक अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार इन दोनों को कौन सा डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है? कौन सा डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है? तो अंडमान निकोबार का कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब देखो, अगर ये आ जाए अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, या फिर छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान या कार निकोबार, ये नाम भी आ जाते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। या अंडमान निकोबार को ही कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्वालियर को। आगे देखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आ रखा है कई बार पेपर में, एसएससी में भी आ रखा है, रेलवे में भी आ रखा है। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जो है वो अनिवार्य की गई है। देखो, ये तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे अपन। इससे पहले तुमको बताना है कि जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है ना, बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रॉप इरिगेशन, वो हमने किस देश से लिया है? तो ये लिया है इजराइल से। इजराइल हमास युद्ध चल रहा है अभी रिसेंटली, उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है कौन सी सिंचाई परियोजना के अंदर? तो यह है नर्मदा नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखो, ये कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन, या फिर मैं बोलूं उसको बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए, बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप या कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है? एंटिटी पोर्टल। अभी देखो, ये संचार साथी ऐप, भारत पोल ऐप और पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ये किसने स्टार्ट करा? देखो, संचार साथी ऐप जो है इसको दूर संचार विभाग ने शुरू किया। और किस लिए शुरू किया? तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने हेतु। और भारत पोल पोर्टल जो है ये किसने शुरू किया? सीबीआई ने। इसको लॉन्च किसने किया था? अमित शाह ने। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 किसने शुरू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था। और क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में हुई थी। और वर्तमान में जो है इसकी अध्यक्ष कौन है? तो ये है, देखो, प्रथम अध्यक्ष जो थी वो तो जयंती पटनायक थी, लेकिन वर्तमान कौन है? विजया किशोर रहाटकर जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। भीख देने को अपराध के दायरे में लाने वाला प्रथम शहर कौन सा बन चुका है? इंदौर। और देश की पहली सोलर सिटी ये कौन सी है? सांची। देश की पहली सोलर सिटी है सांची। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया, देखो सीईटी क्वेश्चन में आया था, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? देखो, मेक इन इंडिया आया कब से था? तो अगर ये पता हो तुम लोगों को तो तुम निकाल लोगे आंसर, ठीक है। तो सितंबर 2014 को जो है ये आया था। तो कितने साल हो गए होंगे 2022 में? अगर आगे भी आए, कोई अलग साल बना के बता दे, तो 8 साल हो गए थे 2022 में। तो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? देखो, फ्रूट बैट से कौन सा रोग या कौन सी डिजीज होती है? तो ये होती है निपा वायरस। देखो, फ्रूट बैट से कौन सा विषाणु फैलता है? तो निपा
नीपा वायरस। नीपा वायरस जो है फ्रूट बैट से फैलता है, या फल चमगादड़ से फैलता है। हाल ही में एनडीआरएफ, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ के बारे में देखते हैं। देखो इसका एनडीआरएफ एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था? तो ये आया था 2005 में। एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है किसके अधीन काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया। कहां पे मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश में जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया। आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? विजयवाड़ा देखो कौन सी नदी के किनारे है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। या आरआरबी का क्वेश्चन आ रखा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। और देखते हैं कि ये जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी इस दिन कौन सा दिवस बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। लेकिन किसकी जयंती पर बनाते हैं पराक्रम दिवस? तो ये बनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस की जयंती पर जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 25 जनवरी को देखो 2 दिवस आते हैं 25 जनवरी को। एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और एक राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अटल सेतु, देखो अटल सेतु अभी रिसेंटली कहां बनाया गया है? तो अटल सेतु बनाया मुंबई में या महाराष्ट्र में। और किसको किससे जोड़ेगा? तो ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। एसडीजी इंडेक्स 2023-24, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में प्रथम राज्य कौन सा रहा? तो वो रहा केरल। कौन रहा प्रथम? केरल रहा। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने गोल होते हैं एसडीजी के अंदर? 17 गोल होते हैं। चलिए, और 2030 तक का जो है लक्ष्य है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव रंजन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव। तो अब ये है क्या हिंद महासागर रिम एसोसिएशन? इसके बारे में देख लेते हैं कि देखो ये जो है हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर के सीमावर्ती देश जो है के बीच आर्थिक सहयोग और सतत विकास और सुरक्षा के लिए जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का स्थापना हुई थी। कि हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सतत विकास और सुरक्षा के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं इसमें कितने देश है? तो इसमें टोटल 23 देश है। 23 देश है। क्या भारत इसका पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में आता है, तो भारत भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और इंडोनेशिया है। ऐसे ही टोटल 23 देश है टोटल। तो उसके अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? संजीव रंजन। देखो अशोक चंद्रा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, देवजीत सेकिया, ये कौन बने हैं, किसके अध्यक्ष बने हैं? देखते हैं कि अशोक चंद्रा जो है रिसेंटली पीएनबी के अध्यक्ष बने हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो किसके? ये सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है ये बताओ? सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? तो सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना होती है। देवजीत सेकिया जो है ये क्या बने हैं? ये अभी बीसीसीआई के सचिव बने हैं। देवजीत सेकिया जो है बीसीसीआई के सचिव बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो देखो क्या हो रहा है अभी कि इजराइल और हमास के बीच में जो है युद्ध चल रहा है। ठीक है, और ये युद्ध कहां पर हो रहा है? तो ये गाजा में हो रहा है। गाजा में अब गाजा के अंदर क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो कतर जो था, कतर इन्होंने इनकी मध्यस्थता कराई है। तो उसमें क्या हुआ है? अब सीज फायर कर दिया गया।
सीज फायर हो चुका है, इस युद्ध पर जो है सीज फायर कर दिया गया है। अब इसमें जो है इसके लिए ऑपरेशन चिवरालस नाइट 3 जो है, चिवरालस नाइट 3 जो है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूएई द्वारा। और क्यों चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है जो गाजा के निवासियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए, तो गाजा के जो निवासी हैं उनको राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएई द्वारा। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो ये कौन है? देखो काफी बड़ा सा नाम है, तो शॉर्ट में याद रख लेना। देखो मैं पूरा ही बता देता हूं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और मैं कैसे याद रखता हूं? शेख अल नहयान, इतना याद रख लेना तुम, पेपर में बस इतना ही आता है। शेख अल नहयान जो है वो यूएई के राष्ट्रपति है। चलिए, हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन बन चुका है? हैनोई जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये वियतनाम की है। वियतनाम की राजधानी है हैनोई। विश्व का पहला H5N1, ये क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू वायरस से मानव मृत्यु का केस कहां पर आया है? तो ये आया है यूएसए में। और यूएसए में कहां पर? ये यूएसए के लुइसियाना में जो है ये केस मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया है? तो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना बिहार में किया गया है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये है ओम बिरला। और कहां से सांसद है? ये राजस्थान के कोटा से सांसद है। और ये जो है इसके अंदर भाग लेंगे पटना बिहार 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अंदर। बिहार की बात करते हैं। देखो बिहार का जो है दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हुई है। कौन सा है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और अच्छा, इससे पहले जो है प्रथम अभ्यारण्य कौन सा था बिहार का? एकमात्र, वो था वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।